हमारे नौजवान मौजूद हैं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच में आज बलौची में आया हूं वोट मांगने के लिए। 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव है, पूरे प्रदेश का चुनाव है और आप लोगों को चुनना होगा। ये टिकट जो दिया है ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ कर दिया है और बहुत से मेरे साथी हो सकता है टिकट मांगने वाले हों। बहन जी, ओ बहन जी, अच्छा आप आगे आ जाओ। अरे भाई नीचे बैठ जाओ। अंत में कांग्रेस पार्टी ने सब नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर उस व्यक्ति को टिकट दिया जो सबसे उपयुक्त चुनाव जीतने के लिए है। इस विधानसभा क्षेत्र का एक लंबा इतिहास हमसे भी जुड़ा हुआ है। आप लोगों का सांसद रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं इस बात का मुझे नाज है कि इस क्षेत्र के लोगों का मैं प्रतिनिधि रहा हूं। आज जो चुनाव हो रहा है दो पार्टियों के बीच में हो रहा है और याद रखना चुनाव दो पार्टियों के बीच में ही होता है, या तो सरकार बनती है बीजेपी की या कांग्रेस की। बाकी सब जो मुझे पता नहीं है कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जयपुर के पास का इलाका, यहाँ बहुत लोगों को मजा आता है चुनाव लड़ने में। अब 15 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इन 15 में से 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं कि प्रशांत शर्मा की 100, 500, 400, 800 वोट कम कर सके। तो आपको पहली बात तो ध्यान में रखनी है कि अपना वोट खराब नहीं करना। वोट कीमती है, सबके पास एक ही है। प्रधानमंत्री के पास भी एक है, मुख्यमंत्री के पास एक है, मेरे पास एक है, आपके पास एक है। जो रिक्शा खींचा है वो भी एक वोट का मालिक है, बड़ा उद्योगपति भी एक वोट का मालिक है। तो एक एक वोट कीमती है। इस संविधान में हमको अधिकार दिया है वोट का प्रयोग करने का। 25 तारीख को मौका मिलेगा और सुनो ध्यान से, पिछली बार कांग्रेस पार्टियां से कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे बताना। प्रशांत शर्मा जी जैसा नेक, सरल और ईमानदार उम्मीदवार के देखा है आप लोगों ने? जो व्यक्ति जिनके पिताजी राजनीति में रहे हों उनको मैं जानता था। उन्होंने भी पूरा जीवन दिया आप लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी के प्रति वफादार। और इनके दामन पर कोई कीचड़ का एक छींटा लगा नहीं सकता। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी फक्र की बात है। तो पार्टी ने, हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि प्रशांत शर्मा जी को चुनाव जिताना है। और बहुत सारे लोग कॉपी पेंसिल लेकर गणित लगाते रहते हैं, ये समाज यहाँ गया, ये समाज यहाँ गया। अभी आजकल बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, केतली, बोतल, बहुत लड़ रहे हैं। अच्छा, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चुनाव कितने भी लड़ सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार आप लोगों का है, आपको चुनना है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, 25 तारीख को ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक बनाओ जो आपका अपना हो, जिन्होंने चुनाव हारने के बावजूद 5 सालों तक इस विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी में जाकर आप लोगों को संभाला है और विकास के काम कराए हो। ऐसा व्यक्ति जो आपके क्षेत्र में आपका अपना बनकर रहा हो और जातिवाद कभी ना फैलाई हो, सबको साथ लेकर चले हो। यही रीति नीति कांग्रेस पार्टी की है। एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया? आज खाद का, बीज का, बिजली का क्या दाम है? ये वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, किया था वादा दुगनी करने का, हो गई दुगनी सबकी आमदनी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दे दिए सबको रोजगार। काला धन लेकर आएंगे, हर खाते में 15-15 लाख डाल देंगे, डल के भैया 15 लाख रुपए। हुआ क्या? जेब पे डाली डकैती। पेट्रोल डीजल हो गया देसी घी से महंगा, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का। हम लोग अगर पेंशन दें, गरीब की मदद करें, छात्रवृत्ति दें, महिलाओं की मदद करें, तो बीजेपी को पेट में फोड़े हो जाते हैं। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और आप बीजेपी की सरकार चंद उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए बैंकों के कर्जे माफ कर देते हो और कोई पूछने वाला नहीं है। आपने देश में हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, खान के गोदान, बिजली घर सब औने पौने दाम में बेच दिए चंद लोगों को, देश की संपत्ति। और आम आदमी के लिए 10 सालों में क्या किया मुझे बता दो। जो अमीर था वो इतना अमीर हो गया उसके पास वो अपने पैसे करने का टाइम नहीं है, और जो गरीब था वो इतना गरीब होता जा रहा है अपने बच्चे नहीं पाल सकता। ये जो फासला आया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। साथियों, आपके गांव पंचायत में नरेगा के काम चलते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा।
ये नरेगा का कानून अधिकार रोजगार का किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। 70,000 करोड़ रुपए किसान का, छोटे लघु किसानों का बिना पूछे माफ किया था, मनमोहन सिंह जी ने किया था। इस सरकार ने क्या किया? अरे फौज की भर्ती होती है, उसमें अग्निवीर चालू कर दी, 4 साल नौकरी फिर छुट्टी। सेना की भर्ती में खिलवाड़, किसानों के भविष्य पे तलवार, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उद्योग बंद हो रहे हैं, मैं आसमान छू रही है। क्या सरकार चला रहे हो और वोट मांग रहे हो? और डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन करते हैं हर जगह, सुना है आपने? अच्छा, अभी एक इंजन तो वहां फेल हो गया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन हमने सीज कर दिया कर्नाटक में। अब बेलौची के लोगों, आमेर के लोगों, तुम यहाँ टीकी दिखाना कांग्रेस की, अगले साल दिल्ली वाले इंजन भी फेल कर देंगे। बदलाव की लहर आ रही है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार, जहां वोट पड़ गए वहां सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और राजस्थान में भी परंपरा बदलेगी, जैसा बिलाने जी बोल रहे थे, रिवाज बदलेगा। अब लोग समझ गए। अरे बीजेपी की मीटिंग देखी आपने? कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, वो गला फाड़ फाड़ के मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे भाई आप बात करो ना निवेश की, खाद की, बिजली की, बच्चों की, रोजगार की, दवाई की, सड़क की, स्कूल की, उसकी कोई चर्चा नहीं। हम वो करेंगे जो जनता चाहती है। हमने जो गारंटी दी है वो जनता के लिए दी है। और राहुल जी आज दौसा में थे, उन्होंने बोला कि हम सरकार बनाएंगे तो जनता का पैसा जनता की जेब में डालेंगे। इन्होंने आपकी जेब से लेके चंद लोगों को दे रखा है। तो मैं साथ ही आपसे कहना चाहता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में 15 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस की पहचान ये हाथ का निशान है। आप सबको कहना चाहता हूं, सारी जाति बिरादरी के सब भाइयों से, सब धर्मों के लोगों से और खासकर नौजवानों से जो 18 साल के हो गए, आपको वोट का अधिकार मिल चुका है। इसका सदुपयोग करो। 25 तारीख को जाकर बटन दबाओ, कांग्रेस को जिताओ। और मैं व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहता हूं, प्रशांत शर्मा जी एक मेहनती व्यक्ति हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, क्षेत्र के लिए काम किया है। और इसलिए अब कई बार क्या होता है, देखो हकीकत क्या है, राजनीति में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं ना, उनको लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत शरीफ है, इसकी पार नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूं जनता अंत में उसको चुनती है जिससे दिल से जुड़ाव होता है। इसलिए प्रशांत शर्मा जी को आप वोट डालकर जिताओ। और मैं इतना आपको आश्वासित करना चाहता हूं, आमेर के लोगों को, आप इनको विधायक बनाओ, फिर आमेर की जिम्मेदारी जो है मेरी भी रहेगी, उनकी भी रहेगी। अब ऐसा है, मुझे अब साथों मुझे जाना, नहीं तो मेरा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। आपने ताली बजा दी, माला पहना दी, लेकिन मेरा पेट भरा कोई नहीं। अब तो अगर आपको प्रशांत जी को वोट दे रहे हो और सच में दे रहे हो 25 तारीख को, तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ मेरे को वो दे रहे हो, ठीक है? अब जोरदार नारा कांग्रेस पार्टी, मजा नहीं आया, कांग्रेस पार्टी। और ये वाला नारा प्रशांत जी की जीत वाला, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।